अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। आज हमने इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी न्यूरॉन है अंदर जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो उसकी स्पीड क्या है। यानी न्यूरॉन है अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड क्या है। तो आज हम ये पढ़े हैं, न्यूरॉन है अंदर जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की वो डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है, एक जैसी नहीं होती। तो ये चेंज हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होती है एक्सॉन, मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी जहां पर दो न्यूरॉन जो है वो आपस में जुड़ते हैं, उन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। या फिर एक न्यूरॉन है अंदर जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो उस दौरान भी जो है वो मुख्तलिफ टाइम जो है वो लगता है। इसके अलावा वेलोसिटी चेंज हो जाती है माइलिन शीथ की वजह से भी। अब वो न्यूरॉन जिन्हें ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें अंदर नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती है उसकी स्पीड ज्यादा है उन न्यूरॉन की निस्बत जिन्हें अंदर माइलिन शीथ जो है वो नहीं है, और वो जो है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो है 1 to 3 मीटर पर सेकंड। यानी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर 1 से लेके 3 मीटर पर सेकंड है जो है ड्यूरेशन के दौरान जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। इसी तरह जो माइलिनेटेड फाइबर है उनके अंदर जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट की स्पीड है वो है 120 मीटर पर सेकंड। यानी है 1 सेकंड में 120 मीटर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर जाती है। नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर जाती है न्यूरॉन्स के अंदर। तो ये दोनों स्पीड जो है ये एमसीक्यू में पूछी जा चुकी हैं, नॉन माइलिनेटेड में और माइलिनेटेड फाइबर में। अब यहां पर ये है माइलिनेटेड फाइबर है अंदर स्पीड ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह है। अब ये जो स्पीड होती है ये डिपेंड करती है फैक्टर्स पर। वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स पर। पहला फैक्टर है माइलिनेशन। यानी माइलिन शीथ जो है वो न्यूरॉन फाइबर है ऊपर जब चढ़ी हुई होती है तो वो माइलिन शीथ उस नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिट होने पे क्या असर डालती है। अब ये जो माइलिन शीथ होती है ये दरअसल इंसुलेटर के तौर पर होती है। अब ये जो इंसुलेटर होती है ये आयंस ही मूवमेंट हो दरमियान जो है वो रुकावट बनती है। इसका मतलब है जहां पर माइलिन शीथ होती है वहां पर नर्व इम्पल्स जो है आयंस ही जो चेंज है वो नहीं होती, या वहां पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती जिस एरिया है अंदर है माइलिन शीथ होती है। तो फिर अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके अंदर तो माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है। मसलन है ये एक फाइबर है, न्यूरॉन्स का एक्सॉन आप समझ लें, और इसके ऊपर है ये माइलिन शीथ है चढ़ी हुई है। ये माइलिन शीथ है, यहाँ पे ये माइलिन शीथ बनी हुई है, और ये जो दरमियान में ये एरिया जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रानवेयर। तो अब माइलिन शीथ की वजह से ये नर्व इम्पल्स जब यहां पर आती है तो यहां पर आके माइलिन शीथ है तो ये आयंस जो है वो चेंज नहीं होते, यानी है पोलराइज स्टेट जो है वो डीपोलराइज स्टेट में नहीं जाती। तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है ये जंप करती है और यहाँ पे इस नोड ऑफ रानवेयर पे आती है, यहाँ पर नर्व इम्पल्स शिफ्ट होती है, फिर यहाँ से ये जंप करते हुए यहाँ पे आती है।
अब वो नर्व इम्पल्स जो इस पैटर्न पर चले है, जंप आ रहे चले, इसे हम बोलते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। तो माइलिन शीथ जिन पे चढ़ी हुई होती है उन्हें अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा तेज हो जाती है। क्यों है? इस दौरान जो है एक तो एनर्जी थोड़ी कंज्यूम होती है, थोड़ी एनर्जी इस्तेमाल होती है, और ये जंप हर है ज्यादा फासला कवर कर जाती है। इसका मतलब है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है अंदर स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ज्यादा होती है। दूसरा है एक्सॉन डायामीटर। अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट फ्लो उतना कम होता है। अब ये रूल जो है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रंट फ्लो जो है वो कम होती, फ्रंट फ्लो में रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाती है, यानी फ्रंट बहने में रुकावट जो है कम हो जाती है। इसी तरह जो न्यूरॉन का फाइबर है इसके अंदर न्यूरॉन ही जो थिकनेस है, मेम्ब्रेन ही जो थिकनेस है, मोटाई है, वो जितनी ज्यादा होती जाएगी नर्व इम्पल्स के रास्ते में रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो फाइबर जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें से नर्व इम्पल्स जो है वो तेजी से शिफ्ट होती है, उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो लार्ज थिकनेस ऑफ एक्सॉन फाइबर लेस रेजिस्टेंस, जो है ये दोनों एक दूसरे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे है उलट है। एक चीज ज्यादा हो जाए तो दूसरी चीज कम हो जाए, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लेस हो जाएगी वैसे ही नर्व इम्पल्स जो है वो तेजी से ट्रांसमिट हो जाएगी। जो नंबर 3 फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर है बढ़ने से, दर्जा हरारत है बढ़ने है से बाद आयंस ही जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी वो एनर्जी जो उन आयंस हो मोशन ही वजह से होती है, यानी वो एनर्जी उन आयंस ही स्पीड हो तेज हरे। जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आयन ही स्पीड तेज हो जाती है। जब आयन ही स्पीड तेज हो जाती है तो वो उस नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो तेज कर देते हैं। इसका मतलब है जब न्यूरॉन्स का टेम्परेचर हाई हो जाए तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो तेज हो जाती है और आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। इसके उलट जब टेम्परेचर लो हो जाए, दर्जा हरारत लो हो जाए या कूलिंग हो जाए, तो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन का रेट है वो बेटा या तो स्लो हो जाएगा या फिर वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। नंबर 4 है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब पैथोजन ही स्टडी। जब पैथोजन जानदार है जिस्म में एंटर होता है तो वहां पर बीमारी पैदा होता है। जब बीमारी पैदा होती है तो बीमारी की हालत में न्यूरॉन्स है अंदर नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन ही जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो डिजीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिड्यूस कंडक्शन स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। अब टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स की 2 अक़साम है, एक कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स और दूसरी साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। अब जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, यानी एक न्यूरॉन फाइबर है ये, अब इसके ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी नहीं हुई, इसका मतलब है अब इस पूरे रास्ते में से जो है वो नर्व इम्पल्स ने शिफ्ट होना है, यानी ट्रांसमिट होना है। यहाँ पर पूरे रास्ते में जो सोडियम और पोटाशियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डीपोलराइज, रीपोलराइज, पोलराइज, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो पूरे रास्ते में होने हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी यूज होगी। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहां पे नर्व इंपल्स ने ट्रांसमिट नहीं होना, पूरे रास्ते से ट्रांसमिट हो ही, एक एनर्जी ज्यादा ले ही, और फिर जब सारे रास्ते में से गुजरना है तो जाहिर बात है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, 1 2 3 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। जब है साल्टेटरी नर्व इंपल्स जो है इसमें माइलिनेटेड फाइबर है, और इस माइलिनेटेड नर्व फाइबर की वजह से यहाँ पे नोड ऑफ रानवेयर पर नर्व इंपल्स जो है वो जंपिंग पैटर्न पे चलती है। जब जंपिंग पैटर्न पे चलती है तो नर्व इंपल्स कम एनर्जी इस्तेमाल करती है और ज्यादा से ज्यादा फासला कवर कर जाती है। तो इसे साल्टेटरी नर्व इंपल्स का दूसरा नाम है जंपिंग नर्व इंपल्स। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर फी अमानिल्लाह।